भी कैंडिडेट्स आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी गई है। ये जो वैकेंसी है इसका एडवर्टाइजमेंट कुछ टाइम पहले ही रिलीज हो गया था और जब रिलीज हुआ था हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है वो भी कि कब कब इसकी फॉर्म फिलिंग होने वाली है और क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है, वो उस नोटिस में जो शॉर्ट नोटिस आरआरबी की तरफ से रिलीज किया गया था उसमें मेंशन था। और अब इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आरआरबी के अंतर्गत टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे थे या फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं आरआरबी के अंतर्गत टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो डिटेल नोटिस है, जो डिटेल नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुआ है, अब उसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोटिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ आपकी वैकेंसी, पोस्ट कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वही मेंशन की गई थी। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें आज की इस नोटिस में मेंशन होने वाली है, यानी पे यहाँ पे दी हुई है। तो आज हम डिटेल नोटिस जो है या डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारी चीजें जो है, इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं वो सब कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो नोटिस आपकी स्क्रीन पे, यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मेन चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, इसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसी की, ठीक है। यहाँ पे 2 पोस्ट रिलीज हुई है। शॉर्ट नोटिस पे भी मेंशन है कि 2 पोस्ट रिलीज की जाएगी टेक्नीशियन वैकेंसीज के लिए, जिसमें पहली रहेगी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की एंड सेकंड रहेगी आपकी ग्रेड थर्ड की। टेक्नीशियन की ही वैकेंसी है, लेकिन पहली वाली है ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड सेकंड है ग्रेड थर्ड की। जो पहली वाली है यानी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की, वो लेवल 5 की जॉब रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है वो लेवल 2 की जॉब रहेगी। इनिशियल पे मेंशन किया गया है, एज भी यहाँ पे दी गई है। जो पहली पोस्ट रहेगी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए, उसकी जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स आपसे मांगी गई है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है उसके लिए एज जो है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे एज मांगी गई है। बात करो अगर टोटल वैकेंसीज की, तो 6557 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं टेक्नीशियंस के लिए आरआरबी के अंतर्गत, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कब से हुई है? वो हुई है 30 जून से, ठीक है। 30 जून से इसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। 29 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो 29 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और फिर अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, जो कि होगी 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में। तो इस दौरान आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए हुए हैं, जो हर किसी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी अप्लाई करते हैं उनके लिए जानना भी है जरूरी है। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग सारी चीजें मेंशन की होंगी, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है। इन्हें भी आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। देखिए कुछ मेडिकल फिटनेस यहाँ पे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती आपसे ना हो या कुछ चीजें आपसे रह ना जाए। देखिए एज क्राइटेरिया पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर, तो इसको हम नहीं देखेंगे। अगर आपकी अपर एज जो है वो 33 या फिर 30 प्लस हो गई है, क्योंकि जो पहली पोस्ट है उसके लिए 33 मांगी गई है अपर एज लास्ट जो है, एंड जो सेकंड पोस्ट रहेगी उसके लिए 30। अगर आप ये एज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये रहा एज रिलैक्सेशन। ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग है एंड ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है। तो आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितनी उम्र में छूट दी जा रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक काउंट होगी फॉर ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड, वो यहाँ पे दी हुई है। जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग यहाँ पे दी गई है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो नीचे इसी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, यहाँ पे नहीं है, डिटेल में मेंशन की गई है। जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम फीस, एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रहेगी 250।
यानी SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल जितनी भी हैं, ठीक है, फीमेल जितनी भी हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं या EBC कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पे 250 रुपीज फी पे करनी है। उसके अलावा जो बाकी बच्चे कैंडिडेट्स हैं यानी जो जनरल बच्चे कैंडिडेट्स हैं आपके, उनको यहाँ पे 500 रुपी फी पे करनी है, ठीक है। ये आपका फी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आप CBT अटेंड करेंगे उनकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे देख लें। और फीस जो है वो ऑनलाइन फिल होगी क्योंकि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल होने वाला है। और अगर आप किसी ऐसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी EBC से बिलोंग करते हैं या, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रिफंड एग्जामिनेशन फीस का क्या रहेगा, यानी रिफंड कैसे कैसे होगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे हमारी मेन चीजों के बारे में। जैसे EWS दिया हुआ है, ऊपर आपको OBC देखने को मिल जाएगा। ये अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट्स के क्या आपके यूज होंगे वो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा ताकि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। उस वक्त डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाता है। इसलिए आप यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे दी गई है उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए पहले आपका होगा CBT, देन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल। तो सबसे पहले बात करेंगे CBT की, फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फिर मेडिकल की। तो CBT आपका यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे आपके पहली पोस्ट के पैटर्न की, यानी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की। तो इसके लिए आपके 100 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। 1/3 मार्क्स जाएगा आपका नेगेटिव मार्किंग में। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जनरल के लिए रहेंगे 40%, EWS के लिए भी रहेंगे 40%, OBC के लिए रहेंगे 30%, SC के लिए रहेंगे 30% एंड ST के लिए रहेंगे 25%। ये आपके यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपके इसलिए हैं, अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे एग्जाम में, तो आपका पेपर क्वालिफाई भी नहीं होगा। ये आपके पहले पोस्ट के लिए है, ठीक है, जो पहली पोस्ट आई है। अब उसका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। पेपर जो रहेगा आपका, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या क्या टॉपिक उससे आने हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और ये रहा आपका पूरा सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। हर किसी सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग रहने वाले हैं। ये तो था ग्रेड फर्स्ट टेक्नीशियन के लिए। अब बात करेंगे सेकंड पोस्ट, जो कि रहेगी ग्रेड थर्ड की। सेम प्रोसीजर है, वही 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स, सब सेम रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम रहने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो हम सीधे सब्जेक्ट पे नजर डालते हैं। ये रहे वो सब्जेक्ट, जिसमें पहला है मैथमेटिक्स, सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड है जनरल साइंस एंड फोर्थ है जनरल अवेयरनेस। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है इस टेबल में। पेपर 100 मार्क्स का ही होने वाला है, लेकिन दोनों पोस्ट के लिए सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग रहेंगे, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब अगर आपका CBT क्वालिफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी, जिसमें आपका अगर नेम है
आप उसमें आते हैं तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीबीटी के बाद। जितने भी कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो फिर उसके लिए आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो रियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल किए हैं डिटेल, वही आपके डॉक्यूमेंट्स में भी होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, पहले आपको आरआरबी की साइट पे जाके एक अकाउंट अपना क्रिएट करना है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि आपकी मेल आईडी और फोन नंबर से आपका जो अकाउंट है वो बनेगा, उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आपके जो सिग्नेचर हैं वो रहेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। ये आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किसको क्या सर्टिफिकेट फिल करना है, कितना फॉर्मेट होगा उसका, ठीक है, और किस साइज का होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इसको आप नोटिस को जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप स्क्राइब का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर है वो भी मेंशन किया गया है, तो उसे भी आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये तो था आपका मेन चीजें जो है, चाहे वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस हो, एज वगैरह की हो। अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, वहां पे हम बात करेंगे आपके यहाँ पे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि है यहाँ। अब ये देखिए, अब ये आपकी पोस्ट, कितनी पोस्ट रहेगी, टेक्नीशियन फर्स्ट की क्या रहेगी, ग्रेड फर्स्ट की, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की क्या रहेगी, लेवल क्या रहेगा, और उसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, यहाँ पे एक पोस्ट नहीं है आपकी, यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो आपकी ये टोटल रहने वाली है, सॉरी, टोटल रहने वाली है आपकी 20 पोस्ट, नहीं, हाँ 25 टोटल यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई हैं। और हर किसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रहने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे या तो आपसे बैचलर मांगा गया है, और उससे पहले भी मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई है वो टेक्निकल टर्म्स में, यानी कि टेक्निकल ट्रेड में हुई है, स्ट्रीम में हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियंस के लिए ही रहने वाली है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या तो आपसे मांगी गई है कि आपका जो बैचलर है वो किसी टेक्निकल स्ट्रीम में हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लेकिन हर पोस्ट के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, हर किसी के लिए अलग अलग रहने वाली है। उसी में आपको बैचलर भी मांगा गया है, अगर बैचलर नहीं है तो डिप्लोमा मांगा गया है, जो डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो स्पेसिफिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल सी चीज समझा दूं कि या तो बैचलर या आईटीआई या डिप्लोमा, और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपने टेक्निकल में किया हुआ होना चाहिए, या तो बैचलर है, आईटीआई है, या डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग है, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। और स्पेसिफिक क्या रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे आवेदन कर लें। 25 टोटल पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए हर किसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग रहने वाली है। और सबसे ज्यादा जो है वो आईटीआई यहाँ पे आपसे मांगा गया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जोन वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। आरआरबी के अलग अलग जोन बने हुए हैं, तो कौन से जोन के लिए कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। सॉरी, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा नीचे तक वही दिया हुआ है, आपका पूरा जोन वाइज वैकेंसीज ही दी हुई हैं। फिर यहाँ पे कुछ पोस्ट कैटेगरीज दी हुई हैं आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब आरआरबी इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाएगा, तो आरआरबी ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी है। टेक्निकल के लिए, सॉरी टेक्नीशियन के लिए, टेक्निकल के लिए नहीं, टेक्नीशियन कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे आप आवेदन कर लें। 6000 प्लस वैकेंसीज आपके लिए रिलीज की गई हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी आपकी यहाँ पे 29 जुलाई, तो 29 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर लें। फिलहाल अभी एग्जाम डेट वगैरह नहीं रिलीज की गई है, वो बाद में आरआरबी की तरफ से रिलीज की जाएंगी। जब भी रिलीज होंगे हम इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप आवेदन कर लें। और ये जो नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
यहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में समझिए, फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें अच्छे से समझिए, सिलेबस देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। दोनों ही लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।